वेलकम टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। ये क्लासेस डिज़ाइन की हुई हैं लर्नर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इन क्लासेस से आप सीखेंगे हॉरोस्कोप कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसे एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हिंदू एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है या फिर ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई, यहाँ पर ही डेवलप हुई और यहीं फ्लरिश भी हुई। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी की लाइफ में होने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं, या तो उसका हॉरोस्कोप पढ़ के या फिर प्रश्न कुंडली पढ़ के। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हॉरोस्कोप कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको करेक्ट नॉलेज होगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो आप अपना हॉरोस्कोप खुद पढ़ सकेंगे और समझ भी पाएंगे कि कौन सी दशा आपके लिए सही है और कौन सी सही नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक हॉरोस्कोप क्या होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हेवनली बॉडीज जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं जिसको हम ज़ोडिएक बोलते हैं। ओके, और हॉरोस्कोप हमें ये बताता है कि ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन है, जो कि किसी के जन्म के टाइम पे हुई होंगी, ये जो भी पोजीशंस हैं जो किसी के जन्म के टाइम पे हुई होगी, तो यही पोजीशंस और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करते हैं। राइट, किसी भी इवेंट को सही से प्रिडिक्ट करने के लिए हमें एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक हॉरोस्कोप दिखता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चार्ट्स हैं। ये दोनों चार्ट्स सेम ही पर्सन का हॉरोस्कोप दिखा रहे हैं, पर दोनों अलग फॉर्मेट्स में हैं। ये दोनों फॉर्मेट इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेफ्ट डायग्राम शोज द फॉर्मेट which is popular in North India and the right one which is popular in South India. Okay, साउथ इंडियन फॉर्मेट में एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हर एक पार्ट को हाउस बोलते हैं, और ये जो हाउस हैं उनके साथ राशिज, प्लैनेट्स और स्टार्स जो आप उनके अंदर देख रहे हैं, ये सब हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करते हैं। ओके, और जो नंबर्स आप देख रहे हैं 1 2 3 अप टू 12 जो मेंशन किए हुए हैं अलग अलग हाउसेस के अंदर, ये नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट राशिज को असाइन होते हैं। ओके, अगले सेशन में हम आपको ये जो 12 राशियां हैं इनके बारे में बताएंगे। तो ये है आपका साउथ इंडियन चार्ट, जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में। ओके, तो नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में सबसे पहले आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर इस स्क्वायर को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। राइट, ये थोड़ा सा अलग तरीके से हम करते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वैसे ही करना है। हर एक पार्ट एक हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी ये जो 12 हाउस, राशिज, प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, ये सब मिलके हमें किसी के लिए प्रिडिक्शन करने में हेल्प करते हैं।
जो इसमें नंबर्स लिखे हैं 1 से 12 तक, वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट राशिस को। ओके, ये नंबर्स को राशिस असाइन हुई होती हैं, तो वो आपको हम आगे बताएंगे नेक्स्ट सेशंस में। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट। ये दोनों जो फॉर्मेट हैं ये सिर्फ प्रेजेंटेशन में अलग दिख रहे हैं। ओके, इनकी जो रीडिंग्स होंगी, इनका जो एनालिसिस होगा, इनका जो इंटरप्रिटेशन होगा और प्रिडिक्शन जो इन चार्ट से हम करते हैं वो सब सेम ही रहेगा। ओके, ये बस रिप्रेजेंटेशन में डायग्रामेटिकली ये अलग दिखते हैं। तो आगे के सेशन में हम आपको समझाएंगे कि इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है इन दोनों में, मतलब रीडिंग करते समय। ओके, तो जैसे हमने आपको बताया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टार्स, प्लैनेट्स मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसको हम ज़ोडिएक भी बोलते हैं। ओके, सो ज़ोडिएक बेसिकली 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट 30 डिग्री का होता है। जैसे आपको पता होगा कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, तो अगर हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री एक पार्ट को असाइन होगा। ओके, हर एक पार्ट को हम हाउस बोलेंगे। ओके, और वो एक राशि को रिप्रेजेंट होगा, राइट। हर एक राशि किसी प्लैनेट से रूल होगी और हर एक प्लैनेट किसी स्टार से एसोसिएटेड होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी, पर ये आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे जैसे सेशंस बढ़ेंगे आपको ये याद हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हम हर एक पार्ट को हम हाउस बोल रहे हैं। ओके, तो एक पार्ट हो गया हाउस, और जो हाउस है वो एक राशि से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, जो राशि है वो एक प्लैनेट से रूल हो रही है। ओके, और जो प्लैनेट है वो स्टार से एसोसिएट होगा। ओके, अब यहां पर टोटल 12 राशियां होंगी। ओके, जिनको हम साइंस भी बोलते हैं। 9 प्लैनेट्स होंगे जो कि हम ग्रह बोलेंगे। ओके, और 27 स्टार्स होंगे या फिर जिनको हम अब आगे नक्षत्र बोलेंगे। ओके, इस ज़ोडिएक के अंदर। तो आप देख सकते हैं कैसे हम ज़ोडिएक को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेपर। यहाँ दोनों चार्ट्स अवेलेबल हैं, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, so have a look at it.